जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें प्रीवियस क्लास में कुछ अध्ययन कर चुके थे, उसका पहले रिवीजन करा देते हैं। क्या हम लोग पढ़े थे? क्या पढ़े थे कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं किस चीज़ से बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? पदार्थ से। जैसे अलग अलग प्रकार के हम लोग अपने आसपास जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कुर्सी, टेबल, साइकिल, जितने भी प्रकार जो भी चीज़ हम देखते हैं वो क्या है? वस्तु जो है पदार्थ से बनी होती है। और वस्तुओं का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किए थे, जो यानी कि समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में रखने को क्या बोलते हैं? वस्तुओं का वर्गीकरण बोलते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण। आइए आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे कि पदार्थ की तीन अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की तीन अवस्था। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्था, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पदार्थ की तीन अवस्था, वो तीन अवस्था क्या है? तो पहला है ठोस। पदार्थ की तीन अवस्था में पहला है ठोस, और दूसरा द्रव, तीसरा है गैस। पदार्थ की तीन अवस्था क्या है? ठोस, द्रव और गैस। और चौथी भी होती है और पांचवी भी, लेकिन क्लास 6 में इतना ही दिया गया है। जितना दिया गया उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। ठोस किसे कहते हैं? तो बोलना है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था। क्या है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहता है। क्या रहता है इसमें? इसका जो ठोस का आकार एवं आयतन जो है दोनों क्या है? दोनों निश्चित होता है। इसे क्या बोलते हैं? ठोस। और द्रव, जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे जो भी चीज़ ले ले, कुर्सी, टेबल, जो भी चीज़ है क्या है? ठोस। जैसे पीतल, बर्फ, और क्या? कुर्सी, टेबल, बल्ब, जितने भी चीज़ें हैं इस तरह का क्या? ठोस चीज़ इत्यादि कर देते हैं। जैसे कुर्सी इत्यादि क्या है? ठोस। और द्रव क्या है? द्रव में जो होता है इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। द्रव का क्या है? आकार अनिश्चित, और आयतन जो होता है इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित। जैसे जल को लीजिए, जल को जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी के आकार का हो जाता है। तो क्या उसका आकार निश्चित है? उसका आकार जो निश्चित नहीं है। और लेकिन आयतन कितना? यदि 1 लीटर जल है और किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वह भी कितना रहता है? 1 लीटर ही रहेगा। और किसी तीसरे बर्तन में भी डालेंगे तो 1 लीटर, लेकिन आकार जो उसका बदलते रहता है। यानी थाली में डालें तो थाली का आकार ले लेगा, जिस चीज़ में जो बर्तन में डालेंगे वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो आकार जो क्या है? अनिश्चित, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है उसका। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे जल, दूध और तेल, शहद, पारा इत्यादि। और गैस का इसका जो है आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी फिक्स नहीं होता है। जिस चीज़ में डाला जाए, या गैस जो है पूरे रूम में छोड़ दे तो पूरे रूम में फैल जाएगा, और उसी को सिलेंडर में डाल दे तो वही गैस, उतना ही गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। यानी गैस का जो है आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित। देखिए क्या बोले?
पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। क्या है? पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित। जैसे पीतल, बर्फ, कुर्सी, टेबल, बल्ब, जो भी हो, इस तरह का क्या होता है? आकार एवं आयतन निश्चित दोनों का। और द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है और आयतन जो है आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित यानी कि फिक्स नहीं होता इसका आकार। जिस भी बर्तन में डालेंगे वो क्या होगा? उसी बर्तन का रूप ले लेता है। और यदि जो आयतन देखा जाए 1 लीटर जल है या 1 लीटर तेल है तो दूसरे बर्तन में भी 1 लीटर ही रहेगा। आयतन क्या होता है? उसका निश्चित रहता है और आकार अनिश्चित। जैसे जल, दूध, तेल, शहद, पारा, ये सब क्या द्रव का एग्जाम्पल है। जैसे गैस, गैस क्या है? इसका आकार एवं आयतन जो है दोनों अनिश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? मिटा दे, नोट करें इसे। देखो अब क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। जो पदार्थ है ये तीनों अवस्थाओं में भी रह सकते हैं। लिखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। पदार्थ तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ जो है तीनों अवस्थाओं, पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। अवस्थाओं में रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जल, जल जो है क्या? तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। देखिए बर्फ, ध्यान से समझिएगा, बर्फ, द्रव, बर्फ, जल, जल और जल वाष्प, जल वाष्प, बर्फ, जल और जल वाष्प। ध्यान से समझना है, एकदम समझ में आएगा। देखिए बर्फ को यदि जो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल में बदल जाएगा। बर्फ को गर्म करेंगे तो जल है। तीनों जो है जल का अवस्था ही है। तीनों क्या है? जल का अवस्था है। ये जो है ठोस है, क्या है? बर्फ जो जल का ठोस अवस्था है और जल जो है द्रव अवस्था है। क्या है? द्रव अवस्था है। और जलवाष्प इसका क्या है? गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो यदि बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल। और जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल को गर्म करने पर जलवाष्प। जल को गर्म करेंगे तो जलवाष्प में बदलेगा। यदि जलवाष्प को ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा। तो ठंडा करने पर जल, और फिर जल को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ। यही चक्र चलता है। देखो बर्फ को गर्म करने पर जल, और जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प में बदल जाएगा। और जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल, और जल को फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ। यानी क्या? जल का एक ये जो है 3 अवस्था है। ये है ठोस अवस्था, बर्फ क्या है? ठोस अवस्था। और जल जो है जल द्रव अवस्था है और जल वाष्प गैसीय अवस्था है। ठीक। और इसी प्रकार से मोमबत्ती, इसका एग्जाम्पल मोमबत्ती भी हो सकता है। मोमबत्ती, ठीक। लेकिन किंतु लिखिएगा, किंतु कपूर या नौशादर, कपूर या नौशादर को लेकर गर्म ठंडा करने पर, कपूर या नौशादर जो है इसको गर्म या ठंडा करने पर हम 2 अवस्थाएं पाते हैं। यदि इसको हम गर्म या ठंडा करेंगे, गर्म या ठंडा करने पर कितने अवस्था मिलेगा? 2 अवस्थाएं। गर्म या ठंडा करने पर सिर्फ 2 अवस्था, 2 अवस्था। यानी कि कपूर या नौशादर को गर्म करेंगे तो क्या डायरेक्ट जो है गैसीय अवस्था में जाएगा। किस अवस्था में? ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में, या जो है
ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में यानी गर्म करने पर, और इसे यदि जो ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर ठोस अवस्था में, यानी कपूर या नौशादर जो है इसको गर्म करने पर डायरेक्ट द्रव में ना बदल करके डायरेक्ट गैसीय अवस्था में, और ठंडा करने पर डायरेक्ट फिर ठोस अवस्था में आ जाता है। तो आप याद रखिएगा कपूर या नौशादर महत्वपूर्ण है। कपूर या नौशादर जो है इसमें सिर्फ जो है दो अवस्था होता है, दो अवस्था, गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में और ठंडा करने पर गैस से डायरेक्ट ठोस में। तो क्या पढ़े, पदार्थ जो है तीन अवस्था में भी रह सकते हैं, जैसे जल, जल का एग्जाम्पल देखिए, जल का जो है पूछा जाएगा जल का ठोस रूप क्या है, तो क्या बताना है, बर्फ। जल का ठोस रूप क्या है, बर्फ, और जल का द्रव रूप क्या है, जल या पानी, और गैसीय अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था जो जल वाष्प, क्या है, जल वाष्प। बर्फ को गर्म करने पर जल, और जल को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, जल वाष्प में, और जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल में, और जल को ठंडा करने पर फिर बर्फ बन जाएगा। इस तरह से जल का तीन अवस्था। और इसी तरह से मोमबत्ती भी है। और किंतु जो है कपूर और नौशादर, कपूर और नौशादर के मामले में जो इस प्रकार का नहीं होता, इसमें दो अवस्था ही परिवर्तन होता है। यदि जो कपूर या नौशादर को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में जाएगा, और ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस अवस्था में। इसे ऊर्ध्वपातन भी बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक, यहाँ तक नोट करें। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं पदार्थ के जो गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, यानी पदार्थ को पदार्थों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए पदार्थ को जो है गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला लिखिएगा, पहला जो गुण के आधार पर पदार्थ का गुण कैसा है, तो पहला गुण है खुरदरापन। खुरदरापन यानी रुखड़ी सतह है या चिकनी है, पदार्थ कैसा है, खुरदरा है या चिकनी है, इसके आधार पर वर्गीकरण पहला है खुरदरापन, खुरदरापन। और दूसरा चमक या धूति, चमक या धूति यानी चमकीला है या बिना चमकीला, चमक के आधार पर। तीसरा कठोरता, कठोरता, पदार्थ का गुण क्या है, कठोरता के आधार पर वर्गीकरण किया है, यानी पदार्थ कठोर है या मुलायम है। और चौथा वर्गीकरण है तन्यता और आघात वर्धनीयता, तन्यता और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। एक एक करके अध्ययन करते हैं, 1 बाय 1। पहला लिखिएगा खुरदरापन, खुरदरापन, खुरदरापन में क्या, कुछ वस्तुओं की सतह चिकनी होती है तो कुछ वस्तुओं की सतह खुरदरी। क्या, कुछ वस्तुओं की सतह, कुछ वस्तुओं की सतह, कुछ वस्तुओं की सतह चिकनी होती है तो कुछ की खुरदरी होती है। जैसे देखिए कांच की सतह कैसी होती है, चिकनी, कांच हो गया, या स्टेनलेस स्टील की थाली, क्या है, स्टेनलेस स्टील की थाली, स्टील की थाली, इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक। और ईंट या लोहा देख लीजिए, ईंट
ईंट लोहा, इसकी सतह कैसी होती है, आदि कर देते हैं। इसकी सतह जो कैसी होती है, खुरदरी, खुरदरी यानी रुखड़ापन। और ये जो है कांच या थाली, इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। कैसी, चिकनी। तो पहला गुण क्या है, पदार्थ के जो है गुणों के आधार पर वर्गीकरण में देखते हैं क्या है। पहला गुण है खुरदरापन, यानी पदार्थ कैसा है, रुखड़ा है या चिकना है। कैसा है, रुखड़ा है या चिकना है, इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो कुछ वस्तुओं की सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। कैसी होती है, चिकनी। तो कुछ वस्तुओं की सतह जो होती है खुरदरी होती है, जैसे कांच या स्टील की थाली, इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। और इसी प्रकार से ईंट लोहा, लोहा इसकी सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। यहाँ तक नोट करें। आशा करते समझ में आ रहा होगा, नोट्स बनाते जाइए। आगे देखिए, आगे क्या बताए थे, चमक या धोती। दूसरा गुण क्या है इसका, चमक, चमक या धोती। तो ये पदार्थ जो चमकते हैं, क्या बोलना है इसमें, ये पदार्थ, ये पदार्थ जो चमकते हैं, जो क्या, ये पदार्थ जो चमकते हैं, ये पदार्थ जो चमकते हैं, जैसे चमकीला या द्युतिमान पदार्थ कहलाते हैं। जो चमकते हैं उसे चमकीला या द्युतिमान पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे 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 लिखना है, लोहा तांबा एल्युमिनियम। चमकीले पदार्थ में इसमें लिखना है लोहा तांबा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इत्यादि। ये सब क्या है, चमकीले पदार्थ हैं। और चमकीला पदार्थ जो अधिकतर जो है धातु होता है। क्या होता है, धातु। चमकीले पदार्थ जो अधिकतर क्या होता है, धातु जो है, जितने भी धातु हैं वे क्या हैं, अधिकतर जो है चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। इसमें सोना भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये पदार्थ, इसी में लिखना है, ये पदार्थ, ये पदार्थ जो नहीं चमकते हैं, जो नहीं चमकते हैं, जो नहीं चमकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चमकहीन या धुतिहीन पदार्थ। जो नहीं चमकते हैं, चमकहीन या धुतिहीन, धुतिहीन पदार्थ कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे आगे आ जाएगा इसमें लकड़ी, लकड़ी कोयला, लकड़ी कोयला, प्लास्टिक कागज, प्लास्टिक कागज इत्यादि क्या है, चमकहीन पदार्थ है। और चमकहीन पदार्थ जो है ये अधातु, अधातु जितने भी है चमकहीन में आते हैं। क्या है, अधातु चमकहीन। यदि धातु को देखिएगा, छड़, छड़ को जब काटते हैं
यानी चमक खत्म हो जाता है। छड़ को यदि नमी बरसात में पानी वाले या वायु के संपर्क से क्या होता है, जंग लग जाता है छड़ में, तो उसको यदि काटते हैं तो काटे हुए जगह पे देखिएगा तो क्या चमकीला नज़र आता है। तो क्या पढ़ा है देखिए, यानी चमक या धूती, ये पदार्थ जो चमकीले होते हैं, क्या बोलना है, ये पदार्थ जो चमकीले होते हैं उसे चमकीले पदार्थ बोलते हैं, सिंपल से। जिसमें चमक नहीं होती है वे अचमकीले यानी कि चमकहीन पदार्थ कहलाते हैं। तो चमक किस में होगा, यानी धातु, जितने भी धातु हैं अधिकतर क्या चमक होता है। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, जितने भी ये सब क्या है, चमकीला पदार्थ है, ठीक। और ये पदार्थ जिसमें चमक नहीं होते हैं ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, चमकहीन या धूतिहीन। चमकहीन या धूतिहीन पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, कागज इत्यादि। ये सब क्या है, अधातु जो है इसमें आ जाएगा चमकहीन में, और धातु वाले जो है चमक में आ जाएगा। क्या, चमकीले पदार्थ में जो आएगा धातु और चमकहीन पदार्थ में अधातु। क्या यहाँ तक क्लियर? तो आशा करते हैं क्या क्या पढ़े एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में अध्ययन किए। पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन से है बोलिए, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का जो है आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित। और द्रव का जो है आकार अनिश्चित और आयतन जो है निश्चित होता है, यानी जिस बर्तन में डालिएगा वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है, यानी आकार बदलते रहता है। लेकिन आयतन जो है, आयतन क्या उसका निश्चित है, यानी 1 लीटर पहले था तो 1 लीटर बाद में भी होगा, चाहे उसे किसी भी बर्तन में डालें 1 लीटर ही रहेगा। और तीसरा है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जो आकार, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ना तो आकार सेम है उसका ना तो आयतन। इसमें आ जाएगा क्या, जैसे ऑक्सीजन, जितने भी गैस चीज़ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था है। और उसके बाद क्या बताएं कि पदार्थ की जो है 3 अवस्था में भी हो सकता है। जैसे जल का एग्जांपल लिए, जल का ठोस रूप क्या है, बर्फ, और द्रव रूप पानी, और उसके बाद गैसीय अवस्था क्या है, जल वाष्प। यानी ठोस बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा यानी पानी, और पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या जल वाष्प में बदल जाएगा। यदि इसी प्रकार से जल वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल, और जल को ठंडा करने पर ठोस रूप में यानी बर्फ रूप में बदल जाएगा। लेकिन कपूर या नौशादर जो है क्या है, ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। कपूर, नौशादर ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में। उसके बाद क्या जाने कि पदार्थ के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, इसमें पहला पढ़ लिए, पहला क्या पढ़े, चिकनी धातु या खुरदरी धातु, और दूसरा चमक या धूति, यानी वैसे पदार्थ जो चमक है, जिनमें चमक होता है उसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, चमकीले पदार्थ। जिनमें चमक नहीं है उसे बोलते हैं चमकहीन पदार्थ। ठीक, यहाँ तक क्लियर? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।